अगर आपका सूर्य उच्च का हो, कुंडली में उच्च का हो, लग्न में स्थित हो, पंचम भाव में स्थित हो, भाग्य भाव में स्थित हो यानी नवम भाव में, दसम भाव में स्थित हो, एकादश भाव में स्थित हो या योगकारी हो, कोई जरूरी नहीं है कि उच्च का ही हो, योगकारी भी हो, तो आप ताम्र कलर का, पीले में भी ताम्र कलर का शर्ट यूज करें, कपड़ा यूज करें, सोने का चेन पहने, सोने का अंगूठी पहने और कहीं भी इंटरव्यू देने जाना हो, कहीं भी किसी कार्य के लिए जाना हो तो निश्चित ताम्र कलर का अच्छा मतलब कि आप शर्ट पहने, अच्छा मतलब पहने, लेकिन कमर के ऊपर वाले भाग में ही पहने, कमर के नीचे वाले भाग में नहीं। अपने पॉकेट में अपने पिता का फोटो रखें, यानी कि आप या अगर आप कहीं जा रहे हो तो पिता का आशीर्वाद जरूर लें, इस ताकि सूर्य आपका काम निश्चित पूर्ण करे। अगर आप सोने का धारण कुछ भी करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि स्टोन ही धारण करें। अगर स्त्री है तो आप कान में या नाक में या गले में निश्चित सोने का कुछ ना कुछ जेवर धारण करें, इससे आपके सूर्य का शुभता बढ़ेगा, आपका सूर्य अच्छा रहेगा। दूसरी चीज है कि सूर्य आपको प्रखर भी बनाएगा, प्रखरता लाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपके पिता नहीं है तो आप पिता का फोटो अपने पास ऊपर के पॉकेट में जरूर रखें, पर्स में ना रखें। पर्स हमेशा पॉकेट के नीचे वाले भाग में रहता है, इससे आप ज्यादा पीड़ित होंगे, यानी आप अपने ऊपर वाले पॉकेट में ही रखें, कमीज के ऊपर वाले पॉकेट में हमेशा रखें। कुंडली में आपका चंद्रमा अगर उच्च का है, सौग्री है, केंद्र में है, केंद्र में कहीं भी है, आपका लग्न चतुर्थ सप्तम दसम या त्रिकोण में है, पंचम भाव या आपके भाग्य भाव में कहीं भी चंद्रमा है, द्वितीय भाव में भी है, तो आप सफेद कलर के कपड़े को पहने, चांदी जरूर धारण करें, चांदी का सिक्का, चांदी का चौकट टाइप का, चतुर्भुज टाइप का रखें, या उससे अच्छा है चांदी का चेन धारण करें, चांदी का कड़ा धारण करें, निश्चित धारण करें। और सफेद रंग का शर्ट पहने और कमर के ऊपर भाग में पहने, कमर का जो ऊपर भाग होता है वहां पहने, ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रभाव मिल सके, आपको चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव हो। कहीं आप मीटिंग में भी जा रहे हैं, कहीं आप मान लीजिए कि किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित आप धारण करें, सफेद शर्ट धारण करें, कमर के ऊपर वाले भाग में धारण करें, ताकि आपको चंद्रमा का अच्छा ऊर्जा मिल सके। चांदी का चेन धारण करें, चांदी का कड़ा धारण करें, चांदी का आप जो है सिक्का या कुछ भी रखें, लेकिन पर्स में ना रखें, पर्स में ना रखें, क्योंकि पर्स कमर के नीचे के भाग में रखा जाता है। आप ऊपर के पॉकेट में रख सकते हैं, आप ऊपर के हमेशा जो है ऊपर के पॉकेट में ही रखने की कोशिश करें, ताकि आपको वो अच्छा फल दे सके, आपके लिए अच्छा कर सके। अपने माता का आशीर्वाद लें, अपने माता का आशीर्वाद लें। अगर माता ना है तो माता का फोटो अपने पास रखें, लेकिन ऊपर के जेब में रखें, फुल पैंट या पैजामा या किसी और के जेब में नहीं, हमेशा ऊपर के जेब में रखें, ताकि आपका हमेशा आपको पॉजिटिव फल मिले। अगर आपका मंगल आपके लग्न में, द्वितीय भाव, चतुर्थ में, आपके पंचम भाव में, आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव,
में स्थित हो, उच्च का हो या सौग्री हो या योगकारी मंगल हो, तो आप लाल कलर के शर्ट या सूट सलवार का उपयोग करें। सूट का उपयोग करें, सलवार का नहीं, यानी कि कमर के ऊपर वाले भाग में उपयोग करें, जिससे कि आपकी ऊर्जा बनी रहे, आप ऊर्जावान रहें, आपकी ऊर्जा बनी रहे। बाह पर लाल धागे का कोई भी यंत्र या रुद्राक्ष धारण करें, लाल धागे में हमेशा धारण करें। गले में भी कोई जंतर हो या आपका कुछ भी हो तो हमेशा लाल धागे में आप जो है उसे धारण करें। कमर में बहुत बच्चे को या मान लीजिए कि आप समझिए कि बड़े को भी लाल धागे का डंडोर वगैरह धारण करें। इससे आपका मंगल का प्रभाव बढ़ेगा। लाल टीका भी लगाएं। मंगलवार को कुमकुम का, सिंदूर का आप लाल टीका लगाएं, जिससे कि मंगल का प्रभाव बढ़ेगा। मंगल ऊर्जावान ग्रह है, हमें ऊर्जा देता है। यह समझिए कि ग्रह का सेनापति है, तो इसके लिए आप सोना भी धारण कर सकते हैं। मंगल के लिए भी आप गले में चेन धारण कीजिए, अंगूठी धारण कीजिए। महिला है तो कान में, नाक में, गले में निश्चित धारण कीजिए, जिससे कि मंगल आपका अच्छा बना हुआ रहेगा, अच्छा हमेशा फल आपको देगा और आपके ऊर्जा को बढ़ाएगा। अगर मंगल भाई बहन का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो अगर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन है तो उसकी मदद करें। उसके समझिए कि अगर कोई व्यापार में या पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रहा हो तो उसकी आप मदद निश्चित करें। कोई परेशानी में है तो निश्चित करें। इससे भी मंगल आपको जो है अच्छा फल देगा। अच्छा मतलब कि जो है आपको मंगल का फल मिलेगा। और अगर हो सके तो अपने पॉकेट में हमेशा, जैसे कि बजरंगबली का प्रसाद हुआ या दुर्गा का, माँ दुर्गा का जैसे सिंदूर हुआ, उसको आप प्रसाद के तौर पे रखें, ताकि मंगल हमेशा आपको अच्छा फल दे, अच्छा ये करे। किसी भी काम में, किसी भी इंटरव्यू में आप रेड, कैसा भी रेड हो, ये कोई जरूरी नहीं है, गहरा भी हो, यानी कि जो अच्छा लगे उस टाइप का आप पहन सकते हैं। अगर आपके कुंडली के लग्न में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव यानी नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में बुध अगर सौग्री हो या उच्च का हो, तो बुध तो अपने ही घर में, खैर कन्या में ही उच्च का होता है, सौग्री ही हो जाता है, या योगकारी बुध हो, जिस नक्षत्र में स्थित हो वो नक्षत्र स्वामी अच्छे जगह पर स्थित हो, तो आप हरा शर्ट पहन सकते हैं, हरा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन कमर से ऊपर वाले भाग में पहनिए, ताकि आपके मानसिक परिदृश्य को वो अच्छा करे, आपके बौद्धिक स्तर को अच्छा करे, आपका जो है वाणी को अच्छा करे। ये इसके लिए आप हरा कपड़ा धारण कर सकते हैं, हरा कपड़ा धारण करें। और अगर हरा में भी कैसा भी हरा आप धारण कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हरा में, ग्रीन में बिल्कुल एकदम ग्रीन ही होना चाहिए। ग्रीन में कैसा भी ग्रीन हो तो आप धारण करें। इससे आपका बुध बौद्धिक स्तर को बढ़ाए रखेगा, आपको वाणी को अच्छा करेगा, आपका यह समझिए कि आपको कि कहीं पर भी इंटरव्यू में मदद करेगा। इंटरव्यू देना हुआ, कहीं बोलना हुआ, कहीं डील पास करना हुआ, लाइसेंसिंग हुआ, बैंकिंग में हुआ, इन सबों में आपका बुध का फल आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि बुध बहन का, बुआ का, मौसी का, चचेरी बहन, इन सबों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप अपनी बहन को, बुआ को या समझिए कि चचेरी बहन को, सबसे ज्यादा भांजी को अगर आप हरा सूट देते हैं तो आपके लिए ये बुध बहुत अच्छा काम करेगा।
हरा सूट, पेड़ा इत्यादि दीजिए। अगर आपके घर में कोई बच्ची हो जो पढ़ाई में अगर मदद करते हैं तो बुध आपको बहुत अच्छा फल देगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर गाय को हरा चारा भी देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल बुध देने वाला है। अगर आप हिजड़े को, यानी समझिए जो हिजड़े होते हैं उसे अगर दान देते हैं तो आपका बुध अच्छा फल देगा, आपका बुध बहुत अच्छा फल देगा। दान देते हैं, दान में भी अगर आप हरे कपड़े वगैरह का यूज करते हैं, माने अच्छा हरा कपड़ा, कोई जरूरी नहीं है डीप आप हरा कपड़ा दें, माने एक ग्रीन कलर का झलक होनी चाहिए तो आपका बुध अच्छा फल देगा। और आप भी जो है बुध के कारण जो है, अगर मान लीजिए कि कहीं पर इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं लाइजनिंग में नहीं हो पा रहे हैं, तो बुध का जरूर आप उपाय करें। आपके कुंडली में गुरु कहीं भी हो, लग्न से लेके द्वादश भाव में कहीं भी हो, अगर वह उच्च का हो और सौग्री हो, उच्च का हो यानी कर्क का हो या सौग्री हो, धनु का या मीन का हो, तो आप पीले कलर का शर्ट को पहने, स्त्री है तो पीले कलर का सूट को पहने, यानी कि कमर के ऊपर वाले भाग में पहने। अगर गुरु पीड़ित भी है, अगर उच्च का या सौग्री है या योगकारी है, तो भी आप पीले कलर के शर्ट या सूट को पहने, कमर के ऊपर वाले भाग में पहने, ना कि कमर के नीचे वाले भाग में, कमर के ऊपर वाले भाग में, ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। आपको गुरु का मतलब ये समझिए कि गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी जहां से कृपा शुरू होती है वो गुरु है, यानी कि आपको हर किसी का कृपा मिले। जिस भाव में रहेगा उस भाव का आपको कृपा वो देगा, उस भाव लेकर आपको ज्ञान अर्जित देगा। दूसरी बात है कि गुरुवार को आप पीला चंदन का टीका लगाएं या केसर का टीका लगाएं, अगर ना हो तो दही हल्दी का टीका जरूर लगाएं। गुरु अगर अच्छा मतलब इन सभी भाव में कहीं भी हो तो दाएं बाजू पर गांठ वाली हल्दी को पीले कपड़े में आप धारण करें, दाएं बाजू में पीले कपड़े में आप गांठ वाली हल्दी को बांध कर रखें, इससे गुरु का आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि गुरु समृद्धता देता है, आप सोना जरूर धारण करें, सोने का अंगूठी, सोने का चैन, स्त्री है तो निश्चित आप नाक कान गले इत्यादि कहीं ना कहीं सोना जरूर धारण करें, इससे गुरु आपको अच्छा फल देगा, अच्छा मतलब कि ऊर्जावान बनाएगा, आपको ज्ञान देगा, धैर्य देगा, आपको जो है हर चीज के संस्कार को, आपके संस्कार को डेवलप करेगा, और ये समझिए कि आपको अच्छा फल देगा। गुरु यानी ये समझिए जो गुरु के योग्य हो, यानी कि बहुत बार होता है घर के बुजुर्ग हो, ब्राह्मण हो, या जिसको आप गुरु समान मानते हो, उनकी सेवा जरूर करें, उन्हें पीले कपड़े का दान करें, उन्हें अगर कपड़े दें तो पीला कपड़ा दान करें, तो आपका गुरु ऐसे भी अच्छा फल देगा। खासकर द्वादश में गुरु है तो आप अपने गुरु को जरूर पीले कपड़े का दान करें, जरूर पीला कपड़ा दें। और अगर मान लीजिए कि द्वितीय भाव में स्थित है या सप्तम भाव में स्थित है, द्वितीय भाव में स्थित हो तो अपने परिवार को दें, सप्तम भाव में अपने पत्नी को दें, पंचम भाव में अपने संतान के लिए पीले कपड़े का उपयोग करें, ताकि गुरु का अच्छा प्रभाव पड़े। अगर आपका शुक्र आपके लग्न में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव यानी कि नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में अगर सौग्री है या उच्च का है, सौग्री यानी मीन का होना, उच्च का अगर है, मान लीजिए कि शुक्र मीन में हालांकि उच्च का होता है, सौग्री तुला का या वृष का है, तो आप आयरन किया हुआ कपड़ा पहने, शुक्र का रंग
बहुत से ज्योतिषी सफेद मानते हैं, लेकिन वो चंद्रमा का है। शुक्र का स्काई ब्लू यानी आसमानी कपड़े पहने, आसमानी ब्लू टाइप का, नीला टाइप का पहने, चाहे जैसा भी नीला हो। और परफ्यूम जरूर लगाएं, यानी कि आप हमेशा सजे धजे टाइप का साफ सुथरा महसूस हो। सेविंग करके निकलें ताकि शुक्र का प्रभाव आप पे ज्यादा हो। कमर के ऊपर वाले भाग में हमेशा नीला कपड़े का उपयोग करें ताकि शुक्र का प्रभाव आप पर बढ़े। परफ्यूम जरूर लगाएं। अगर सजे धजे टाइप का हो तो जरूर सजे धजे, खीर खा के निकलें। अगर स्त्री है तो काफी सजे धजे, काफी जितना आप सजेंगे धजेंगे उतना ज्यादा आपका शुक्र ज्यादा प्रभाव आपको देगा, ज्यादा अच्छा देगा। आप जितना भी आप अगर ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज करती हैं तो करें, जितना आप जेवर वगैरह पहनती हैं तो पहने, इससे शुक्र आपका ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, आपका शुक्र अच्छा फल देगा, आपका बहुत अच्छा। खासकर शुक्र स्त्री के आंख, कमर, इन सब चीजों को ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। स्त्री वर्ग है तो अपनी आंख को जरूर जो है अट्रैक्टिव बनाएं। अपना जो है इस मतलब कमर वगैरह में भी अगर हो सके तो जो है चांदी वगैरह का उपयोग करें। चांदी का अगर सोना ना हो तो चांदी का जरूर हार पहने। अगर सोना का उपयोग ना भी करती हो तो आप चांदी का जरूर पहने, पायल वगैरह जरूर पहने ताकि शुक्र आपको अच्छा फल दे, आपको बहुत अच्छा मतलब कि एनर्जेटिक बनाए, आपका भोग विलास को बढ़ाएगा, आपके भौतिक सांसारिक सुख को ये शुक्र बढ़ाएगा और आप काफी समृद्ध भी रहेंगे। अगर आपके कुंडली में शनि आपके कुंडली के तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, भाग्य भाव यानी नवम भाव, दसम भाव यानी कर्म भाव, एकादश भाव यानी कि आपका आय भाव में सौग्री, उच्चिका या योगकारी शनि हो। ऐसा अगर लग्न में भी अगर उच्चिका या सौग्री शनि हो, उच्चिका यानी तुला का शनि हो और सौग्री यानी मकर या कुंभ का शनि हो या योगकारी शनि हो, लेकिन लग्न में सिर्फ उच्चिका या सौग्री ही होना चाहिए। बात बाकी घर मैंने जितना बताया, तृतीय भाव बताया, षष्ठ भाव बताया, अष्टम भाव बताया, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में अगर योगकारी भी है तो आप काला या समझिए कि भूरा यानी तो गाढ़ा नीला रंग का उपयोग करें। अगर आप और वो भी कमर के नीचे भाग में करें ताकि ऊपर शनि का प्रभाव का ज्यादा ये ना हो। अगर ऊपर करना चाहते हैं तो हल्का भूरा, नीला, नीले कलर का आप कर सकते हैं। साथ में आप शनि अगर को अच्छा उपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप पर्स रखें, अपने पास में पर्स रखें, बेल्ट लगाएं, बेल्ट जरूर लगाएं जिससे कि शनि का अच्छा आपका प्रभाव को बढ़ाएगा। जूता चमड़े का पहने जो आपका उपयोगी ये होगा। अपने नौकर चाकर वगैरह को भी चमड़े का काला जूता दें, काला भी दे सकते हैं, भूरा भी दे सकते हैं, लेकिन काला जूता अपने नौकर चाकर को भी बेल्ट दें। अगर षष्ठ भाव में शनि है तो अपने नौकर चाकर आपके यहां जो कार्य करते हैं उसे काला पर्स दें, काला जूता दें, काला चमड़े का बेल्ट दें। अगर चमड़े का ना हो तो रैक्सीन वगैरह का दें या उसे बैग भी काला या समझिए कि भूरा रैक्सीन टाइप का दें। रैक्सीन वगैरह भी आप उपयोग कर सकते हैं, इससे भी शनि आपका अच्छा फल देगा, अच्छा मतलब कि जो है आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए शनि लग्न में है, अगर तुला का, मकर का या कुंभ का है तो आप कमर के ऊपर भाग में हल्का नीला ही पहने, हल्का नीले रंग का ही उपयोग करें। हाँ, कमर में बहुत
डंडोर डनाडोर वगैरह बांधते हैं तो काला उपयोग करें, काले धागे का उपयोग करें। बच्चे को जरूर काला टीका माथे के बाएं भाग में लगाएं, दाएं भाग में भी लगा सकते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो या कहीं पे ये कर रहे हैं तो आप जो है बाह में या हृदय में काला काजल का टीका, जैसे बच्चे को मैंने बताया वैसे आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको पैर फूलता हो या कोई तकलीफ हो पैर में तो काला धागा पैर में बांधे, जिससे कि आपका वो तकलीफ दूर हो। बच्चे को भी काला धागा वगैरह का जो है बांधे ताकि बच्चे को कोई पैर में या हाथ में भी बांधे ताकि समस्या ना हो। धन्यवाद। अगर आपके कुंडली में आपका राहु आपके तृतीय भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में हो, एकादश भाव यानी कि एकादश भाव में हो, अगर द्वितीय भाव में भी हो, योगकारी हो, राहु अगर योगकारी हो, खासकर ये अगर वृष का राहु हो, कन्या का राहु हो, और ये समझिए कि वृष का, कन्या का, तुला का, और समझिए कि आप कुंभ का, मकर का राहु हो। इसी प्रकार अगर आपके कुंडली के द्वितीय भाव में केतु हो, षष्ठ भाव में केतु हो, तृतीय भाव में केतु हो, भाग्य भाव यानी नवम भाव में केतु हो, और एकादश भाव यानी आय भाव में केतु हो। अगर केतु मीन का केतु हो, अगर आपका वृष का केतु हो, तुला का केतु हो, मकर का केतु हो, कुंभ का केतु हो, मिथुन का केतु हो, अगर मिथुन का राहु भी हो, तो आप भूरा बादल के कलर का, जो बादल का कलर होता है वैसा आप फुल पैंट या महिला सलवार का उपयोग करें। अगर आप शर्ट या सूट ऊपर उपयोग करना चाहते हैं तो आप हल्का भूरा ले सकते हैं, जिससे कि राहु या केतु का प्रभाव आपका बढ़ेगा। लेकिन हल्का भूरा ले सकते हैं। अगर मिक्स्ड हो, मान लीजिए उस भूरा में अगर येलो टाइप का मिक्स्ड हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उस भूरा कलर में आपका मान लीजिए कि कुछ ग्रीन मिक्स्ड हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नीला मिक्स्ड हो तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका राहु केतु का प्रभाव बढ़े। और राहु केतु के भी कुछ पॉजिटिव फल हैं, जो पॉजिटिव फल आपको मिले और आपका जीवन अच्छा हो। हालांकि राहु के प्रभाव के लिए आप अपने पास घड़ी जरूर रखें। घड़ी जरूर मतलब घड़ी का उपयोग जरूर करें, जिससे कि राहु का प्रभाव आपका अच्छा हो। और अगर केतु को अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा कोई छोटा मोटा गैजेट जैसे मोबाइल वगैरह अपने पास हमेशा रखें। अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो छोटा मोटा होता है उसको जरूर अपने पास रखें। लैपटॉप वगैरह है तो पास रखें, जिससे केतु का प्रभाव आपका बढ़ेगा, संचार का बढ़ेगा। धन्यवाद।